बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्त, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जो सेंटअप एग्ज़ाम चल रहा है 2021 में 2022 वाले इंटरमीडिएट बच्चे के लिए, उसके सोशोलॉजी का आंसर की लेकर आया हूँ। 100 का 100 सही ऑब्जेक्टिव्स का आंसर बताया जाएगा। बहुत सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स है जो आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है, इसलिए इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें अगर आपका सोशोलॉजी है या पॉलिटिकल साइंस है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में जो पूछा गया था वो इसमें भी पूछा गया है। तो एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पर है, सोशियोलॉजी शब्दावली की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका एकदम सही जवाब है कि सोशियोलॉजी जो है भाषा की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा से हुआ है। सोशियो प्लस है ना, लोगोस से हुआ है। ठीक है, समाज और अध्ययन। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया आपका? राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एससी दुबे ने भौगोलिक दृष्टि से भारतीय जनजातियों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो ये 4 भागों में विभाजित किया है दिशा के आधार पर। एक मध्य है और उसका आपका उत्तर, दक्षिण और पश्चिम है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं एससी दुबे, श्यामचरण दुबे इसके लेखक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल सही 100% राइट है। वीडियो को लाइक कर दें। निम्न में से कौन हिंदू विवाह का उद्देश्य है? तो हिंदू विवाह का उद्देश्य जो है धार्मिक कर्तव्य, पुत्र प्राप्ति और रति मतलब सेक्सुअल रिलेशन, ये सारा चीज़ होता है। इनमें से सभी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मुस्लिम विवाह एक है तो कॉन्ट्रैक्ट है, समझौता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सही है। नातेदारी की कितनी श्रेणियाँ होती हैं? प्रकार पूछा जाता है तो नातेदारी के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है ब्लड रिलेशन, एक होता है शादी से। लेकिन यहाँ श्रेणियाँ पूछा तो श्रेणियाँ क्या होता है कि आपका 2 यहाँ पर 3 हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दादा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो दादा जो है यह तृतीयक नातेदारी में आता है। प्राथमिक नातेदारी में 8 रिलेशन बताया गया है और द्वितीयक नातेदारी में आपको बताया गया 51 और तृतीय नातेदारी में द्वितीय में 36, तृतीय में बताया गया 151। तो दादा जो है नातेदारी के तृतीय श्रेणी में, चाचा द्वितीय, माता पिता प्राथमिक। अगला देखते हैं, किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? तो आदिवासी समाज में जो है सेवा विवाह का प्रचलन। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। हिंदू विवाह के कितने स्वरूप हैं? तो हिंदू विवाह के जो है आपको 8 स्वरूप हैं। कहीं कहीं पर आपको 7 भी देखने को मिलेगा, लेकिन सही 8 है। आपने पढ़ा होगा ब्रह्म विवाह, राक्षस विवाह। ठीक है, तो ये सब आपका 8 प्रकार हैं हिंदू विवाह के। किस समाज में असुर विवाह का प्रचलन है? तो ये असुर विवाह जो है ये भी हिंदू समाज में इसका प्रचलन। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन नातेदारी की रीति है? तो परिहार, परिहास संबंध, माता लय, यहाँ पर सभी हो जाएगा आपका। एवॉइडेंस, ठीक है, एवनक्यूलेट, जॉकिंग रिलेशन, इनमें से सभी ऑप्शन डी जो है ये आपका बिल्कुल सही है। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? तो मजुमदार एवं मदन ने कहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही है, मजुमदार यहाँ लिखा हुआ है। घुरिये द्वारा जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? तो 6 विशेषताओं का उल्लेख किया गया है घुरिये के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। संस्कृति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? देखिए, संस्कृति और पश्चिमीकरण दोनों की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? M.N. श्रीनिवासन ने। ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही है। वर्ग व्यवस्था का परिणाम है क्या है? सामाजिक संघर्ष, बेरोजगारी, वर्ण व्यवस्था का। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ग व्यवस्था का सामाजिक संघर्ष। परिणाम है किसका? सामाजिक संघर्ष का। ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। सोशियोलॉजी का ऐसे भी एग्जाम है, आप समझ सकते हैं। निम्न में से कौन सा कारक भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो परिवर्तन कह रहा है के लिए उत्तरदायी है। तो परिवर्तन करने में कौन उत्तरदायी है? तो ये तो देखिए औद्योगिकरण यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि परंपरागत मूल्य जो है या जजमानी व्यवस्था है या प्रभु जाति जो है ये तो इसके व्यवस्था लाने में सहायक है, लेकिन इसको परिवर्तन मतलब चेंज करने में कौन है? तो औद्योगिकरण। अगला देखते हैं, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की है? तो M.N. श्रीनिवासन या श्रीनिवास ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति ब्राह्मणवादी सिद्धांत की वकालत की है? तो ये हो जाएगा घुरिये आपका। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। घुरिये ने ही ब्राह्मणवादी सिद्धांत का वकालत किया है। जिस विवाह में एक निम्न जाति की स्त्री उच्च जाति के पुरुष से विवाह करती उसे क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह। अगर उच्च जाति की स्त्री
निम्न जाति के पुरुष से विवाह करेगी तो वो प्रतिलोम कहलाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। स्त्री निम्न जाति की है, जैसे यहाँ दिया निम्न जाति की स्त्री, स्त्री निम्न जाति की है तो अनुलोम, अगर स्त्री उच्च जाति की है तो प्रतिलोम, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रभु जाति की अवधारणा किसने विकसित की है, तो प्रभु जाति की जो अवधारणा है इसको एम.एन. श्रीनिवासन ने या श्रीनिवास ने क्या किया है, विकसित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो रिजले ने जाति का प्रजातीय सिद्धांत विकसित किया, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। वर्गविहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की थी, तो कार्ल मार्क्स ने की थी। ठीक है। एक विवाह के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो करोल वोल्स्टाइन ने विकसित किया था। यहाँ पर ऑप्शन में कोई है नहीं, करोल, ये 23 नंबर का क्वेश्चन जो है इसको करोल वोल्स्टाइन ने कहा था एक विवाह के सिद्धांत का प्रतिपादन। ऑप्शन में यहाँ नहीं, आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए, आप सही कमेंट करके बताएं। किस धर्म में विवाह को एक संविदा माना जाता है, संविदा मतलब देखिए वही वहाँ पर जो था कंट्रैक्ट, यहाँ भी कंट्रैक्ट है, तो ये हो जाएगा आपका मुस्लिम या इस्लाम। ठीक है, संविदा यहाँ पर दिया गया है, समझौता ना दे करके यहाँ संविदा दिया गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट दोनों का होता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम क्रियान्वित किया था, तो राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले कब लागू हुआ था, आपको लोग को पता होगा 1959 को। क्या तारीख को हुआ था ये आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है। देखिए न्यायाधीश की भूमिका, अगर ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी दो जगह है तो ग्राम पंचायत में जो है न्यायाधीश का काम मुखिया करता है, तो ऑप्शन यहाँ ए सही हो जाएगा। अगर यहाँ रहता ग्राम कचहरी तो तब हो जाता आपका सरपंच, तो ऑप्शन यहाँ पर एक होगा, मतलब ए होगा। पंचायती राज संस्था में निम्न में से कौन निम्नतम इकाई है, तो देखिए जब भी आप सुनते होंगे तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, तो ग्राम पंचायत सबसे निम्न संस्था जबकि जिला परिषद सबसे उच्च संस्था है। पंचायती राज जो है भारत में वो त्रिस्तरीय है, बलवंत राय मेहता कमेटी के तहत इसको त्रिस्तरीय बनाया गया है। भारत में किस वर्ष समेकित बाल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, समेकित बाल विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1975 को, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। द कंसीक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक को किसने लिखा था, 1990 में इसको गिडेंस ने लिखा था, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही है। भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई, तो भारत में प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी को शुरू किया गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 31 नंबर में देखते हैं, लैंगिक विषमता का संबंध है, तो लैंगिक विषमता का संबंध किससे, सामाजिक मूल्यों से, समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं इसलिए ध्यान रखिएगा। इनमें से सभी नहीं होगा, अर्थव्यवस्था से या राजनीतिक मूल्यों से नहीं होगा। किस वर्ष से बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की गई, बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1997 ईस्वी को की गई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से आप इसका पीडीएफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका लोड कर सकते हैं। भारत में किसने सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई, तो सती प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले इसमें से हैं राजा राम मोहन राय। इन्हीं के प्रयासों के द्वारा 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। सती होना मतलब कि हस्बैंड की मृत्यु के साथ उसकी जो वाइफ होती थी, पत्नी भी अपने आप को हस्बैंड के चिता के साथ जला लेती थी। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो 1929 ईस्वी में, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। भारत में स्त्रियों की निम्न स्थिति के मौलिक कारण क्या हैं, तो मौलिक कारण जो है यहाँ पर स्थितियों की, ये आप धर्म नहीं कह सकते, परिवार नहीं कह सकते, ये जो व्यवस्था है ये आपका जाति व्यवस्था या इनमें से सभी होगा यहाँ पर स्थिति के मौलिक कारण। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि बेसिक रीजन जो है ये संयुक्त परिवार का होना, जाति व्यवस्था दोनों तो सही है, लेकिन धर्म का होना ऐसा नहीं, हिंदू धर्म होना ऐसा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाना चाहिए जाति व्यवस्था। आप कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन पे। महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आह्वान सबसे पहले किसने किया, तो ये आपको कस्तूरबा गांधी ने किया था। ठीक है, गांधी जी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिंग या जेंडर क्या है, तो ये लिंग जो है आपका जैविक अवधारणा है, मतलब बायोलॉजिकल कंसेप्ट है लिंग जो है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सबल योजना केंद्रित है, तो सबल योजना किससे, किशोरियों से, लड़कियों से संबंधित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मार्क्स के अनुसार वर्ग के निर्धारण का आधार क्या है, तो मार्क्स ने आर्थिक आधार पर वर्ग का निर्धारण
बताया था, मतलब पूंजी के आधार पर, पैसा के आधार पर, उद्योग के आधार पर। तो आंसर ए बिल्कुल सही। महिलाओं की सामाजिक स्थिति किस काल में सर्वाधिक निम्न थी? सबसे निम्न जो थी, अगर आप देखिएगा तो वो आपको मिलेगा वैदिक काल में। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। धर्म की उत्पत्ति के आत्मावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आत्मावाद के प्रतिपादन का सिद्धांत का प्रतिपादन टाइलर ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। 42 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप नहीं है? स्वरूप नहीं पूछ रहा है, यदि याद रखिएगा। जाति, वर्ग, आय है, लेकिन धर्म जो है सामाजिक स्तरीकरण का ये स्वरूप नहीं है। ठीक है, वर्ग सामाजिक स्तर क्या होता है? आय के आधार पर हम लोग आमदनी के आधार पर करते हैं, वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर करते हैं, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, किसने कहा धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? तो ये भी टाइलर महोदय ने ही कहा है कि धर्म जो है आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास, मतलब रिलीजन इज द बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग। अगला देखते हैं, किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम भारत में पारित हुआ? तो 1961 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण कौन है? तो सांप्रदायिकता का मुख्य कारण जो है वह है सांस्कृतिक भिन्नता। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर ये सांस्कृतिक भिन्नता जो पाई जाती है, यही सांप्रदायिकता का मुख्य कारण है। अगला देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य क्या है? तो सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बहुत सारे बच्चे ने ए डी मारा होगा। निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ है? अर्थ पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा विभिन्न धर्मों का सहअस्तित्व, राज्य का अपना कोई धर्म न होना, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, मतलब ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। इनमें से सभी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर से आप इसको जा करके टेलीग्राम से लोड करते हैं। सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ठीक है, सर्वप्रथम जो किया वो अगस्त काम्टे ने किया। किसने किया? अगस्त काम्टे, जिसको समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अनुसार आपका स्पेंसर हो जाए, क्योंकि स्पेंसर ने ही कहा कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है। ठीक है, तो यहाँ इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर? स्पेंसर। निम्न में से कौन वैश्वीकरण का प्रमुख प्रेरक है? तो प्रमुख प्रेरक का मतलब क्या होता है कि मोटिवेटर है। तो बाजार की खोज, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर नेटवर्क, बहुराष्ट्रीय विनियोग, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। अगला देखते हैं, निम्न में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो मीडिया को, मास मीडिया जिसको कहते हैं, जनसंचार को, इसको आप क्या कहा जाता है? चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया वाले से आपने बोलते ही सुना होगा। जनजातियों में जीवन अस्थायी चुनना करने का कितनी पद्धतियाँ? तो ये 7 पद्धतियाँ, कहीं कहीं आपको 8 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन मुख्य जो है वो 7 पद्धतियाँ हैं। अगला देखते हैं, निम्न में से किस संगठन ने जनजातियों के लिए कल्याण कार्यों को शुरू किया था? कल्याण कार्यों को शुरू करने का काम सर्व सेवा संघ ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला देखते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में की? तो महात्मा गांधी ने की थी। भीमराव अंबेडकर बहुत सारे बच्चों ने मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना, हरिजन नाम भी इन्होंने दलित वर्गों को गांधी जी ने दिया। हरि माने भगवान, जन माने लोग, भगवान के लोग। ठीक है, तो महात्मा गांधी यहाँ सही हो जाएगा। किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ? तो 3 फरवरी 1992 ईस्वी को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम किस वर्ष भ्रष्टाचार निरोधक कानून पास हुआ? तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून कब पास हुआ? आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो रिले लागू था ये आपका भ्रष्टाचार निरोधक कानून। देखिए इसमें मैं बोल रहा हूँ 48 में, आप कमेंट करके बताइए कि सही क्या है। फेरा कानून संबंधित है। फेरा कानून 1973 में लागू हुआ था। किससे संबंधित है? काला धन से, ब्लैक मनी से रिलेटेड है, करप्शन से रिलेटेड। अल्पसंख्यक है एक, क्या है? अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, ये क्या है? आपका समाजशास्त्रीय संकल्पना है। मतलब कि समाजशास्त्र के अनुसार राजनीतिक संकल्पना होता अगर आप राजनीतिक पढ़ते तो, लेकिन यह समाजशास्त्र के अनुसार ये क्या है? समाजशास्त्रीय संकल्पना है कि अल्पसंख्यक, ठीक है, बहुसंख्यक। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग 1979 में बना था। 1990 में ये बीपी सिंह के सरकार में इसको स्थापित किया गया था। बीपी मंडल इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, मतलब बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ऑप्शन ए। इसी के तहत भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज का या पंचायती व्यवस्था के त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू किया गया है।
59 में देखते हैं किस वर्ष से बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? अगस्त 1987 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बिहार में किस मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता की शुरुआत किया? तो बेरोजगारी भत्ता शुरुआत किसने किया? नीतीश कुमार ने किया है 2006 में। तो ऑप्शन ए बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन के लेखक कौन है? देखिए इसका दो बुक है, एक बुक जो है उसके लेखक जो है एम.एन. श्रीनिवासन है और दूसरा बुक जो है उसके लेखक जे.पी. सिंह हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो आपको पता होगा ए ह्यूम ने 1885 ईस्वी में किया था। कितना में किया था? 1885 ईस्वी में। कहाँ किया था? तो बम्बई में तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के 3 मुख्य प्रतिमान हैं। ऑप्शन सी या ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 64 में क्या कह रहा है? भारतीय समाज विकास के किस स्तर पर है? भारतीय समाज जो है विकासशील स्तर पर है। विकसित, अविकसित, अर्धविकसित, विकासशील। तो भारत कैसा देश है? एक विकासशील देश है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो अब जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का में बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 है। जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछ रहा, केंद्र शासित प्रदेश पूछता तब आपका हो जाता दिल्ली। स्टेजेस इन पॉपुलेशन ग्रोथ पुस्तक किसने लिखा है? तो ये पुस्तक किसने लिखा है? एक इसमें थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने लिखा, दूसरा जो 1947 ईस्वी में ब्लेकर ने लिखा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं किस वर्ष नई शिक्षा नीति भारत में लागू की गई? अभी एक 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इससे पहले 1986 ईस्वी में लागू की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान संबंधित उच्चतर लगा हुआ, तो ये क्या है? महाविद्यालय से, मतलब कॉलेज से रिलेटेड है। अगला देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया या दिया गया? तो ये जो है आपका अनुच्छेद 45, ठीक है। ये आपके भारत के कौन से भाग में है? तो भाग 4 में दिया गया है, ठीक है। आपने नीति निर्देशक तत्व पढ़ा होगा, उसी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 70 में क्या करें? किस वर्ष बिहार में साइकिल एवं पोशाक योजना की शुरुआत की गई? नीतीश कुमार के द्वारा 2006 में किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो लागू किया गया DPL, ठीक है, CDP जो लागू किया गया आपका 1952 में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला देखते हैं भारत की जनजातीय समस्याओं में निम्नलिखित में से सबसे गंभीर समस्या क्या है? तो भूमि हरण जो है, लैंड उसका जो हड़प लिया जाता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगला देखते हैं भारतीय शहरों में मोहल्लों के बसने का आधार क्या है? तो मोहल्लों के बसने का आधार जो व्यवसाय है, जिस व्यवसाय के लोग जिस एरिया में है एक ही व्यवसाय के लोग हैं, तो व्यवसाय मतलब कार, ऑक्यूपेशन है ना, ऑक्यूपेशन के आधार पे। सरल रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया नामक पुस्तक को लिखने का कार्य AR देसाई ने किया। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में किस जनजाति में अनेक भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह कर लेते हैं? तो इस तरह का जो होता है ये टोडा जनजाति में होता है। यहाँ ऑप्शन में जो जनजाति है इसमें से कौन आंसर होगा आप कमेंट कीजिए। मुझे जो पता है उसमें के अनुसार टोडा जनजाति होगा। अगला देखते हैं किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इरावती कर्वे ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय समाज में कितने प्रकार के यज्ञों का संपादन किया गया है? तो 5 प्रकार के यज्ञों का संपादन किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एक मुसलमान पुरुष एक साथ कितनी स्त्रियों से निकाह कर सकता है? तो 4 स्त्रियों से निकाह कर सकता है, मतलब 4 शादी कर सकता है। किसने कहा समाज ईश्वर है? किसने कहा समाज ईश्वर है? सोसाइटी इज गॉड, तो ये दुर्खी महोदय ने कहा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्न से कौन राजनीतिक समाजीकरण का अभिकरण है? तो राजनीतिक समाजीकरण का अभिकरण परिवार, शिक्षा, जनसंख्या, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं निम्न में से कौन एक प्रभाव भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीयकरण, कृषि उत्पाद में वृद्धि सब है, लेकिन महिला जागरूकता नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र वह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है? ये पॉलिटिकल साइंस में भी क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा कहने वाले हैं रूसो। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, फ्रांस के दार्शनिक थे। सोशियोलॉजिकल थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तर्री टीजर महोदय हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। 2018 निम्न में से किनके जन्म का 200वां वर्ष मनाया गया? तो देखिए 1818 ईस्वी में जर्मनी में कार्ल मार्क्स क्या पैदाइश हुआ था। 2018 में इसका 200 साल पूरा, इस वजह से कार्ल मार्क्स का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन एक अमेरिकी समाजशास्त्री नहीं है? मर्टन, पार्सन्स, जी.एच. मीड ये सब अमेरिकन है, जबकि आंद्रे बेतेई जो ये इंडियन है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 86 में देखते हैं क्या कह रहा है, समाजशास्त्र का जन्म किस शताब्दी में हुआ? तो समाजशास्त्र का जन्म जो है 19वीं शताब्दी में हुआ। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर, 19th सेंचुरी। निम्नलिखित में कौन आत्महत्या का एक प्रकार नहीं है? अहमवादी है, प्राथरवादी है, एनोमिक आदर्शहीनता है, लेकिन जो है आपका सुखवादी नहीं, सुख की वजह से कोई आत्महत्या नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में किसने प्रतिमान चरों की चर्चा की है? तो पार्सन्स ने प्रतिमान चरों की चर्चा की है, जिसको पैटर्न वेरिएबल्स कहते हैं। अगला देखते हैं, धर्म की चर्चा करते समय किसने पवित्र एवं अपवित्र जैसी अवधारणाओं की चर्चा की है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दुर्खिम महोदय ने। निम्न में से किसने सामाजिक नियंत्रण के पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया? देख रहे हैं बार बार जो है आपका स्टेटमेंट पूछा जा रहा था, ये बोर्ड में भी पूछा जाएगा, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो एडवर्ड ए रॉस ने ऐसा कहा है कि सामाजिक नियंत्रण के पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एडवर्ड ए रॉस ने। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एक सामाजिक वर्ग है, एक सामाजिक वर्ग क्या है? एक प्राथमिक समूह है। सामाजिक वर्ग क्या है? एक प्राथमिक समूह है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हो जाएगा। अस्तित्व के लिए संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? तो चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज इसकी पुस्तक है, आपको पता ही होगा। इसी ने कहा है कि इंसान का जो मानव का जो है जन्म बंदर से विकसित होकर मानव बना है। निम्न में कौन नौकरशाही के अंतर्गत आते हैं? तो कृषक मजदूर जो है ये नौकरशाही के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, नौकरशाही। उसके साथ साथ आपका राजनीतिक नेता, डॉक्टर ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हाँ बिल्कुल सही है। ये कृषक मजदूर नौकरशाही, मतलब फॉलोइंग कम्स अंडर ब्यूरोक्रेसी, अंडर कह रहा है। फेमुलस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा हुई है? फेमुलस का अर्थ है सर्वेंट होता है, नौकर। तो फेमुलस लेटिन शब्द है, लेटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति होती है। इसका अर्थ क्या होता है? सर्वेंट। निम्न में से कौन सी जातीय व्यवस्था की आवश्यक विशेषता नहीं पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? नहीं, याद रखिएगा। तो ये अंतर्विवाह संस्तरण है, पुनर्जन्म में विश्वास है, लेकिन मोबिलिटी गतिशीलता इसकी की आवश्यक विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 96 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जनतंत्र का प्रकार? जनतंत्र मतलब लोकतंत्र, जो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता है, लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या लोकतंत्र होता है, लेकिन साम्राज्यवाद जो है ये इसमें नहीं होता। साम्राज्यवाद जो है उपनिवेशवाद का अंग है, ठीक है, प्रकार है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। निम्न धर्मों में से कौन एक ईश्वर विमुखी नहीं है? देखिए आपका हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म सब ईश्वर की उपस्थिति में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये दोनों धर्म जो है ये ईश्वर की उपस्थिति में विश्वास नहीं करता है। तो यहाँ आपका बौद्ध धर्म दिया गया है, तो आंसर सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता, या कह सकते हैं कि नास्तिक, आस्तिक, नास्तिक आपने पढ़ा होगा, तो ये लोग नास्तिक मतलब ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर की उपस्थिति को नहीं मानना। कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? ठीक है, तो एक कास्ट इन इंडिया पुस्तक जो है भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। ठीक है, तो आपका पॉलिटिकल साइंस नहीं है। एक दूसरा पुस्तक जो है घुरिए, घुरिए कौन है? समाजशास्त्री है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किसने कहा मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है? देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और एक राजनीतिक प्राणी है, दोनों बात को अरस्तु ने कहा, जिसको एरिस्टोटल कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो इस वजह से क्या सही होगा? आपको क्या सही लगता है? मेरे अनुसार से यहाँ चारों ऑप्शन में कोई सही नहीं है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। निम्न में से कौन किसान नेता माने जाते हैं? तो किसान नेता कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती और दयानंद सरस्वती, दोनों जो है सरस्वती लगा हुआ है, ये दोनों है ना, ये बिहार के किसान नेता थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इसका अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर पूरा क्वेश्चन दिया हुआ, इसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।